कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता। कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता। सुभगा दर्शनीयांगी, सुभगा दर्शनीयांगी वेदी मध्या मनोरमा। सुभगा दर्शनीयांगी वेदी मध्या मनोरमा। इस श्लोक से जिसका वर्णन किया गया है वो है महाभारत की साक्षात देवी द्रौपदी। और आज सुनेंगे इस कड़ी में देवी द्रौपदी के जन्म का रहस्य क्या था। तो आइए इस विशेष दिन पे उजागर करते हैं द्रौपदी के देवीत्व को, द्रौपदी के स्त्रीत्व को, और जो शक्ति हम सब में वास करती है उस शक्ति को, द्रौपदी को। महाभारत ग्रंथ में इस कथा का प्रयोजन क्या है, ये अगर जानना हो तो हमें सोचना पड़ता है आदि पर्व में लिखे हुए एक वृत्तांत की ओर, मतलब जिसे कहते हैं भारावतरण। हमने पहले भी देखा है कि भारावतरण क्यों हुआ, क्योंकि इतना अधर्म हुआ था पृथ्वी पे और माँ पृथ्वी उस भार को सहन नहीं कर पाई, और इसीलिए सारे देवी देवताओं ने ये निर्णय किया कि वो स्वयं अवतरित होंगे इस पृथ्वी पे और ये धर्म कार्य करेंगे, जिसे सुर कार्य ये भी कहा गया है महाभारत में। आपने असुर शब्द सुना होगा, तो असुर मतलब राक्षस, जिन्होंने राजाओं के रूप में, क्षत्रिय राजाओं के रूप में जन्म लेके अधर्म किया था पृथ्वी पे। इसीलिए अब सुर कार्य होने वाला था, मतलब देवताओं का कार्य। अब जब ये सारी योजना बनी और ये भी तय हुआ कि स्वयं साक्षात नारायण कृष्ण जी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और उनका सहाय करेंगे, इसमें इंद्र के 5 अंश जो थे पांडव, तो उसमें इंद्र एक थे, दूसरे थे धर्मराज, वायु थे और अश्विनी कुमार जो युगल देवता माने जाते हैं या फिर द्वंद्व देवता। इसके अलावा और भी अंश थे जो हमने पहली कड़ी में देखा है इस श्रृंखला की। तो ये जब 5 पांडव इंद्र से अंश लेके उन्होंने जन्म लिया और साक्षात नारायण ने भी जन्म लिया, तो अब बारी थी इनके शक्ति के अवतरित होने की। क्योंकि अगर देखा जाए तो पुराण में देखिए या फिर रामायण या महाभारत में भी देखिए, वेदों में देखिए, ये जो दैवी तत्व है उसका स्त्रीत्व में जो आविष्कार है वो बहुत अहम माना गया है। क्योंकि अगर पुरुष कुछ धारण करता है तो वो क्या धारण करता है, वो है शक्ति। इसीलिए पुरुष के साथ जिसे धारण करना है वो बल, वो शक्ति चाहिए, और उसी को प्रकृति भी कहा जाता है। तो ये नारायण की शक्ति और इंद्र की शक्ति, तो कहा जाता है कि जब इंद्र की शक्ति मतलब स्वर्ग श्री जिसे कहा गया है और स्वयं जिसे नारायणी भी कहा गया है, वो शक्ति अवतरित होने वाली थी। और वो कब अवतरित हुई, जैसे हमने इससे पहले की कड़ी में देखा कि जब पांडव दुर्योधन की कुटिलता की वजह से राज्य भ्रष्ट हो चुके थे और वनों में, नगरों में, जिसे कहते हैं ना दर दर भटकना, उस प्रकार भटक रहे थे अपनी वृद्ध माता के साथ जिसका नाम था कुंती। तो कुंती और कुंती के ये 5 पुत्र पांडव ऐसे जब घूम रहे थे, तब नियति के मन में कुछ और चल रहा था, क्योंकि अब समय था पांडवों को फिर से शक्तिमान करने का। और पहले उनके साथ माता कुंती थी जो भी शक्ति रूपिणी थी, और उन्हीं के कारण ये दैवी अंश प्रकट हो गए और उसका निमित्त भी स्वयं माता कुंती थी। अब ये तो हुआ जिसने जन्म दिया उस शक्ति के बारे में,
लेकिन जो सुर कार्य या फिर जो जीवित कार्य उन्हें करना था, उस कार्य को संपन्न करने के लिए एक और शक्ति की आवश्यकता थी, और जो स्वयं में इतनी शक्तिशाली हो। जैसे कोई तेज अगर स्वयं उतर आए पृथ्वी पे स्त्रीत्व के रूप में, तो वो तेज क्या होगा, ये जानना हो तो हमें जानना पड़ेगा देवी द्रौपदी को, क्योंकि ये शक्ति थी देवी द्रौपदी जो इन पांचों की पत्नी हुई। अब एक स्त्री होकर पांचों पतियों से इनका विवाह क्यों होगा, ये तो हम आने वाली कड़ियों में देखेंगे, और इसके बारे में जो पहलू है जो अब तक उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज का दिन जो विशेष है वो है इस स्त्रीत्व की शक्ति को उजागर करने का, और इसीलिए ये स्त्रीत्व कैसे अवतरित हुआ और इसकी अहमियत, इसकी महत्ता क्या है, ये जानेंगे आज हम द्रौपदी के जन्म की कथा से। तो जब पांडव यूँ दर दर भटक रहे थे, उससे पहले एक जैसे कहते हैं ना कि जैसे चमत्कार हुआ था, क्योंकि पांडवों की सहायता की वजह से, मतलब जब अर्जुन ने ठान लिया कि वो गुरु दक्षिणा देंगे द्रोणाचार्य को, तो द्रोण जी के अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद को पांडवों ने हराया था, और उसके बाद द्रुपद का जैसे मान भंग हो गया, और वो भी चाहते थे कि अब इसका प्रत्युत्तर वो द्रोण को दे, लेकिन उसके लिए वो तब असमर्थ थे, और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो एक यज्ञ करेंगे जिससे वो एक पुत्र की कामना करते थे। अब पुत्र की कामना करते हुए उन्होंने ये यज्ञ संपन्न करवाया दो पुरोहितों से, जिनका नाम था याज और उपयाज। तो ये दोनों भाई थे, और इन्होंने ये जब जिसे यज्ञ कहते हैं, ये जब संपन्न करने की ठानी, शुरुआत भी की। अब यहाँ पे कुछ और ही घटना घटित हुई जो ना किसी ने पहले से जानी थी, ना किसी ने सोची थी कि ऐसा कुछ होगा। तो जो कल्पना में भी नहीं है, वो अगर वास्तव में आ जाए तो उसी को तो दैवी कुछ कहना चाहिए हमें। तो ये जो दैवी घटना थी, ये ऐसे हुई कि जो किसी ने ना जानी, ना किसी ने समझी, ना किसी ने सोची, क्योंकि यज्ञ के रूप में जब अग्नि का आवाहन किया और देवताओं का आवाहन किया, तो कुछ कामना करके ही यज्ञ करते हैं जब, तब वो कामना थी पुत्र की, और राजा द्रुपद को ऐसा पुत्र चाहिए था जो आगे जाके द्रोणाचार्य जी का वध कर सके और इनके अपमान का बदला ले सके। अब हुआ यूँ कि जब पुरोहितों ने सब सामग्री इकट्ठा करके पूरा यज्ञ विधि जिसे कहते हैं वो पूरा कर दिया, और अब बारी थी उस यज्ञ के फल को पाने की, मतलब जिसे हविर द्रव्य कहते हैं। तो हवि मतलब आहुति देकर, और जो जिसे कहते हैं कि पवित्र प्रसाद, जिसे हम सीधी भाषा में सरलता से कह सके, तो वो जो यज्ञ का प्रसाद था वो ग्रहण करने की बारी थी राजा द्रुपद के पत्नी की, जिसका संदर्भ पृषति के नाम से हमें मिलता है। तो द्रौपदी के पिता का नाम सब जानते हैं द्रुपद, लेकिन उनका माता का नाम आज के दिन बताना आवश्यक है। तो पृषति की पुत्री थी द्रौपदी। तो जब पुरोहितों ने कहा कि अब रानी पृषति को ये प्रसाद ग्रहण करना चाहिए ताकि वो गर्भ धारणा उन्हें हो सके, और उनके गर्भ से ऐसा पुत्र उन्हें प्राप्त होगा जो आगे जाके द्रोण का वध करेगा। अब समय का चक्र कुछ ऐसे चल रहा था, कुछ और ही सोचा था और कुछ और ही होने वाला था। तब जब ये समय आया कि प्रसाद ग्रहण करना है, उस प्रसाद की वजह से जब गर्भधारणा होगी, उस यज्ञ का फल था वो लेने की जब बारी आई, तो रानी पृषति ऋतुमती थी, और इसी के कारण वो शुचिरभूत तब तक हुई नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए रुकिए, मैं पवित्र होकर शुचिरभूत होकर आकर फिर ये प्रसाद ग्रहण करती हूँ। लेकिन वो जो समय था वो बीतते जा रहा था, और अगर वो घटिका, क्योंकि हमारे शास्त्रों में समय को
उस मुहूर्त को, उस क्षण को बहुत बहुत महत्व है और कुछ कार्य उसी क्षण करना बहुत आवश्यक होता है, उसके पहले नहीं और उसके बाद नहीं। और कदाचित यही हमारे जीवन का भी सार है कि जब जो करना चाहिए अगर वो नहीं किया, उससे पहले कर दिया या फिर उसके बाद कर दिया, तो जो करना चाहिए, जो उससे प्राप्त करना है, वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। ये सब जानते थे अयाज और उपयाज। तो पुरोहितों ने कहा कि अगर आप अभी तैयार नहीं है तो फिर भी हम अभी ऐसे हविर्भाग को छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने एक उपाय किया और उन्होंने वो प्रसाद जो गर्भधारणा के कारण रानी पुरुषवती को वो देने वाले थे, वो प्रसाद, वो हविर्भाग उन्होंने अग्नि को समर्पित किया और इसी के कारण जन्म हुआ, लेकिन वो माता के गर्भ से नहीं, साक्षात स्वयं अग्नि से। तो पहले तो जन्मा एक पुत्र जिसकी कामना की थी और उनका नाम था धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद पुत्र कहलाए। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हो गया कि सब लोग देखते ही रह गए, क्योंकि उस पुत्र के बाद एक कुमारी जन्मी उस अग्नि से और उसे सब देखते रह गए, क्योंकि वो अनुपम सुंदर थी। और केवल सुंदर नहीं, जिसे कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगे कि मानो सारा तेज एक रूप हो के प्रकट हुआ है। स्त्रीत्व का तेज, देवीत्व का तेज वो था उस कुमारी में। और इसीलिए महाभारत वर्णन करता है कि ये जो कुमारी थी, मतलब ये जो देवी द्रौपदी थी जिनका जन्म हुआ, वो जन्म के पश्चात, मतलब जन्म के समय ही वो कैसे सबको उन्होंने जो अनुभव किया अग्नि से जन्मी इस कन्या को देखकर, मतलब कुमारी को देखकर। एक तो वो बालिका नहीं थी, तो जब वो जन्म उनका हुआ तब वो कुमारी के रूप में ही हुआ, तो वो बड़ी थी आयु से और इसीलिए बालिका के रूप में या फिर नवजात अर्भक के रूप में वो नहीं जन्मी थी। तो जब एक आयुर मर्यादा में किसी का जन्म हुआ है तो ये तो मानना ही था कि किसी कार्य के लिए ही ये हुआ है, क्योंकि अगर आप समय को देखें तो तब तक पांडवों के विवाह की बेला या फिर उनका समय निकट आ रहा था। कदाचित इसीलिए क्योंकि शक्ति को उनसे जाके सम्मिलित होना था और कुछ कार्य करवाना था, इसीलिए ये कुमारी ही पैदा हुई और कुछ देर तक, उसके बाद कुछ सालों तक अपने पिता के घर रही। लेकिन कुमारी होने के कारण उनके सौंदर्य का वर्णन भी ऐसे ही किया जाता है महाभारत में कि किसी अनुपम सौंदर्यवती एक स्त्री का जैसे वर्णन हो। तो वो जब जन्मी तो वो पांचाली उन्हें कहा गया है, कुमारी कहा गया है। और वेदी मध्यात, मतलब जो यज्ञ वेदी है उसके बीच में जो अग्नि होता है उसी में से वो प्रकट हुई। और एक बहुत सुंदर नाम है द्रौपदी का, जो कदाचित आप जानते हो और उसके और कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि श्लोक में पांचाली कहा गया है और कुमारी कहा गया है, द्रौपदी को सुभगा कहा गया है, क्योंकि वो भाग्यशालिनी थी, एक अच्छा भाग्य लेके जन्मी थी। अब बाद में आप किसी को ये प्रश्न मन में आ सकता है कि जिन्होंने बाद में इतनी तपस्या के रूप में अपना जीवन बिताया और इतनी कठिनाइयों का सामना किया, तो फिर उसे सुभगा क्यों कहा? सुभगा इसलिए कहा कि अपने भाग्य के साथ वो पूरी शक्ति लाई है अपने साथ, जो कठिनाइयाँ आएंगी उसका सामना करने के लिए अपने साथ जो है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा बनने के लिए जो चाहिए था वो सब कुछ द्रौपदी के पास था। और इसीलिए उनको भाग्यशालिनी, सौभाग्यवती सुभगा कहना चाहिए। इसी श्लोक में एक और नाम आता है द्रौपदी का और वो है मनोरमा। अब जब रमा नाम सुनते हैं तो बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है, क्योंकि जिसमें मन रममाण हो जाए, मतलब लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, लेकिन सिर्फ तल्लीन नहीं, केवल तल्लीन नहीं, जिसमें आनंद की अनुभूति हो। तो ये मनोरम ऐसी जो स्त्री है, मनोरमा है, ये ऐसी रमा है क्योंकि रमा नाम है लक्ष्मी जी का भी, तो ये नारायणी है, इस नाते भी ये रमा हुई। लेकिन जिनको देख के सबका मन उल्लसित, आनंदित हो उठता है,
वो थी मनोरमा। तो द्रौपदी मनोरमा भी थी, ये भी महाभारत कहता है। और ये नाम बहुत मुझे अच्छा लगा द्रौपदी के बारे में, क्योंकि अगर बाद में भी हम उनकी यात्रा देखें तो पांडवों का मन जो कभी दुर्बल हो जाए, उनके मन को अपनी शक्ति से और सशक्त करके, केवल अपने सौंदर्य से नहीं लेकिन अपने मति से, कृति से पूरा जीवन जिनका मनोरम जिन्होंने कर दिया, वो है ये द्रौपदी मनोरमा या रमा। तो इसलिए ये द्रौपदी के बारे में पहला श्लोक है मेरे मानने से, जो महाभारत उनके बारे में उनके जन्म के पश्चात कहता है। और एक बात हुई, उनके जन्म के तुरंत बाद एक आकाशवाणी हुई। अब ये अग्नि जन्मा दिव्य जन्मा कन्या है, कुमारी है, जो द्रुपद की पुत्री कहलाएगी। लेकिन सब जानते थे कि पुत्र का जन्म क्यों हुआ, यज्ञ ही किया गया था पुत्र की कामना की करने की वजह से, और पुत्र की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ किया गया था। इसलिए तब भी एक आकाशवाणी हुई थी कि इनके हाथ से द्रोणवध होगा। लेकिन दूसरी जो आकाशवाणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुमारी रूप में ये बेटी क्यों जन्मी ये कोई नहीं जानता था तब। ताम चापि जाताम सुश्रोणी वाक उवाच अशरीरिणी, मतलब जब इस सुंदर स्त्री का, कुमारी का जन्म हुआ, तब शरीर ना होने वाली एक वाणी, मतलब दिव्य वाणी, आकाशवाणी हुई। और जिन्होंने कहा, उस आकाशवाणी में ये कहा गया कि इस कन्या की वजह से एक कार्य संपन्न होगा, और वो कार्य होगा क्षत्रियों के विनाश का। अब आप सुनिए कि, या फिर समझिए भी कि जिसके जन्म के पश्चात उनके जीवन कार्य को कहा जाता है दिव्य वाणी से, अगर वो देवी नहीं है तो कौन है। लेकिन ये देवी स्वरूप केवल आशीर्वाद से, या फिर आकाशवाणी होने से, या फिर अग्नि से जन्म लेने के कारण नहीं था द्रौपदी का। ये उन्होंने संपन्न किया अपनी पराकाष्ठा से, प्रयत्नों की। उन्होंने हर एक प्रयास किया, जब भी कोई भी दुर्बल हो जाए, और जो ये कार्य था अधर्म का विनाश करना और धर्म को पुनर्स्थापित करना, उसके लिए पांडवों ने युद्ध करना बहुत आवश्यक था। और पांडव जब दुर्बल हो जाते थे मन से, और उन्हें ऐसे लगता था कि संबंधियों के साथ हमें युद्ध क्यों करना है, तब अपने मति से, अपने सोच विचार से, अपने तर्क से उन्होंने एक जो स्फूर्ति को जन्म लिया, स्वयं प्रेरणा के रूप में उनके साथ निरंतर जो रही, वो थी देवी द्रौपदी। और ये उनका देवीत्व है, और ये केवल जन्म से नहीं आता, ये कर्म से आता है। तो हमारे कर्म क्या है, और अगर हमने स्त्री रूप में जन्म लिया है तो स्त्री और सौंदर्य ये तो एक साथ ही है, क्योंकि ये शक्ति का आविष्कार है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति होती ही है। लेकिन सौंदर्य की अनुभूति केवल रूप से नहीं, या फिर आभूषणों से, अलंकारों से नहीं। आभूषण अलंकार ये तो देवी द्रौपदी भी पहनती थी, और हम ये देखते हैं कि देवी को भी पहनाए जाते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि ये जो स्त्रीत्व का तेज है, ये जो आभा है, वो अगर हमें किसी रूप में दिखानी हो तो वो आभा, प्रभा दिखाने के लिए, वो तेज दिखाने के लिए आभूषण पहना किया जाते हैं। और उन आभूषणों से जो तेज है, उस तेज से प्रतीक प्रकट होता है स्त्रीत्व के तेज का। इसलिए आभूषण पहनना और सौंदर्य को अधोरेखित करना ये आवश्यक है। लेकिन आपका सौंदर्य, आपका स्त्रीत्व अधोरेखित होता है अगर आप मनोरमा हो, क्योंकि जिसका मन सुंदर है, अगर मन सुंदर है तो विचार सुंदर है, अगर विचार सुंदर है तो आचार सुंदर है, और जो सुंदर है वही सत्य है, और शिवत्व भी वही है। तो ऐसी सत्य, शिव और सुंदर, ये तीनों तत्वों को जानने वाली जो है वो है देवी द्रौपदी, जिनके मन में असत्य के लिए कोई जगह नहीं, जिन्होंने
सुंदरता को छोड़कर कभी कुछ किया नहीं, और अग्नि जन्मा होने के कारण और नारायणी और इंद्र की शक्ति का अंश होने के कारण भी और अपने कर्मों के कारण जिन्होंने कभी अशिव मतलब अपवित्र कुछ किया नहीं, वो शिवत्व धारण करने वाली है देवी द्रौपदी। और एक बताऊं कि जब जन्म का रहस्य हम कह रहे हैं देवी द्रौपदी के, तो अग्नि जन्मा होने के कारण तेज तो उनमें है, जैसे कुछ अंगार जिसे कहते हैं वो है, लेकिन उसी समय महाभारत कहता है कि वो जब अग्नि से जन्मी थी तब कदाचित ये प्रश्न मन में आए कि वो इतनी प्रखर थी, क्या उनके समीप जाने से किसी को हानि पहुंचाएगी, इतना तो तेज नहीं था उनका। लेकिन नहीं, तेजस्विनी होने के बावजूद वो बहुत कोमल थी। और ये दिखाता है देवी द्रौपदी के सौंदर्य को। जब समय अगर कुछ ऐसे कहता है तो वो उतनी कठोर हो सके, उतनी प्रखर हो सके अग्नि के तेज जैसी, लेकिन उसी समय वो इतनी कोमल है कि उनके कोमलता की उपमा किसे दी गई है? कमल को। कमल से देवी द्रौपदी का एक अटूट संबंध दिखाता है महाभारत, क्योंकि महाभारत कहता है उनके जन्म के पश्चात कि देवी द्रौपदी के नयन मतलब आँखें कमल जैसी थी, मतलब कमल की पंखुड़ियाँ होती है उस जैसी सुंदर। और बस इतना ही नहीं, वो जब उनका जन्म हुआ तब उनके शरीर से नील कमल की सुगंध आती थी। और अब आप सोचिए कि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, जहाँ पे बहता पानी नहीं होता, तालाब होता है। और अगर आप ध्यान दें तो कभी कभी उस पानी बहने के ना वजह से उस पानी से कभी कभी कीचड़ की कुछ बदबू आती है, गति नहीं है उस पानी में, लेकिन वहीं पे खिलता है कमल। और अपने गुणों की वजह से वो पूरा परिसर सुगंधित कर देता है। अगर एक भी कमल का फूल खिला हो और आप उस परिसर में जाएं, तो ये हो नहीं सकता कि आपका ध्यान उस कमल की पवित्रता पे या फिर सौंदर्य पे नहीं गया हो। यही कारण है कि जिस ग्रंथ को शतसाहस्री कहा गया है, उस 1,00,000 जहाँ पे संस्कृत श्लोक है, उसमें बार बार किसी पे ध्यान जाता है तो इस कमल की कोमलता और अग्नि के तेज को धारण करने वाली देवी द्रौपदी की ओर। तो नील कमल की महक जिनमें थी, और 1 कोस तक कहते हैं कि उस सुगंध को अनुभव करते थे लोग। तो ऐसी सुगंधित स्त्री जिसमें फिर से एक बार पावित्र्य का निर्देश किया गया है, तो ये सुंदर और कोमल स्त्री द्रौपदी जब जन्मी तो आकाशवाणी ने ये भी कहा, सूर्यकार्यम इयं काले करिष्यति सुमध्यमा अस्या हेतु क्षत्रियाणाम महत् उत्पत्स्यते भयम। मतलब ये देव कार्य करने के लिए जन्मी है और इनके वजह से क्षत्रिय राजाओं के मन में हमेशा भय उपस्थित होगा। अब ये भी सोचने वाली बात है कि भय उपस्थित क्यों होता है? जब आपसे कुछ अपराध हुआ हो, अगर आपके मन में अधर्म हो, तभी भय उपस्थित होगा इस मनोरमा के कारण। तो इसीलिए बार बार उनकी ओर किसी का आकर्षित होना और उसका दंड मिलना उन लोगों को, और इस पूरी घटनाक्रम का निमित्त या फिर प्रयोजन जो है वो देवी द्रौपदी बनती रहती है। और इसीलिए इनसे जो शक्ति मिलती है, ना ही केवल पांडवों को लेकिन पूरे महाभारत ग्रंथ को और मानवता को। आज भी अगर हम द्रौपदी के तेज को समझें, उनके धैर्य को देखें, उनके साहस को देखें, तो हमें आज भी प्रेरणा मिलती है हमारे स्त्रीत्व को और एक बार फिर से सम्मानित करने की। इसलिए द्रौपदी मतलब स्वयं स्त्रीत्व का सम्मान है, जिन्होंने अपने स्त्रीत्व को सम्मानित किया, गौरवान्वित किया। और इसीलिए हमें ये सब सीखना है देवी द्रौपदी से। और एक बात मैं कह दूँ, अग्नि का एक गुण होता है और इसीलिए अग्नि को 2 विशेषण हैं। कहा जाता है कि अग्नि है हव्याद और क्रव्याद। तो हव्याद मतलब हव्य, मतलब जो पवित्र
अन्न है या प्रसाद के रूप में, जो आहुति के रूप में अग्नि को समर्पित किया जाता है, वो ग्रहण करने वाले, जिसे वो देवों तक पहुंचाते हैं। तो जो दिव्य है और जो पवित्र है उसे अपने में सम्मिलित करने वाले है अग्नि। लेकिन उसी समय मृतदेहों को भी जो अपने आप में सम्मिलित करके उन्हें गति देते हैं वो है क्रव्य खाने वाले, मतलब क्रव्याल। और ये दोनों गुण है देवी द्रौपदी में, क्योंकि पवित्रता को अपने अंदर समाकर उसे द्विगुणित करने वाली है द्रौपदी। जो दिव्य है, जो पवित्र है, जो सुंदर है, उसे उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया, बढ़ाया, प्रसारित किया। लेकिन अग्नि कन्या होने के कारण जो अधर्मी है उनके देहों की समाप्ति का कारण भी यही बनी। और एक बात कहते हैं महाभारत में कि ये जब जन्मी तो ये श्याम वर्ण की थी, और जिसे कहा जाता है सांवली, या फिर कहे सांवली सलोनी, क्योंकि सांवली भी थी और सुंदर भी थी। तो ये जो श्यामा है, श्याम वदना है, नीलवर्णा है या फिर सुनील वर्णा है, क्योंकि सांवले रंग को हमेशा संस्कृत में नीलवर्ण, सुनील वर्ण, श्याम वर्ण कहा जाता है। और ये सारे फिर एक बार निर्देश करते हैं किसी और पर, मतलब कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण है वो श्याम है और ये है श्यामा और कृष्णा। तो ये जो एक अनोखा संबंध है, और मेरे मानने से अगर द्रौपदी का स्त्रीत्व किसी ने सबसे अधिक सम्मानित किया तो वो है महाभारत में कृष्ण। और कदाचित इसलिए भी देवी द्रौपदी का नाम रखा गया था उनके जन्म के तुरंत पश्चात कृष्णा। द्रौपदी तो बाद में हमने बहुत बार सुना है, जो रूढ़ भी है और जो विशेषण है कि द्रुपद की पुत्री माने द्रौपदी, लेकिन उनका असली नाम कृष्णा था क्योंकि वो सांवले रंग की थी। और मुझे लगता है कि कृष्ण के रूप में और कृष्ण की शक्ति जो है वो है कृष्णा, और एक कृष्ण है महाभारत में, वो है अर्जुन। तो अर्जुन कृष्ण और ये कृष्णा, पांडव कृष्ण और कृष्णा, और कृष्णा कृष्ण और ये भारत सावित्री मतलब महाभारत, इन सब का एक शक्ति त्रिकोण है मेरे मानने से। और इस शक्ति त्रिकोण में जो शक्ति वास करती है देवी द्रौपदी ही है वो। और इसीलिए ये कमल नयन है और अनल नयन भी, क्योंकि इनके आँखों में अंगार बसते हैं अग्नि के, और जब भी उनकी ओर कोई कुदृष्टि से देखता है तो वो इतनी शक्तिशालिनी है कि वो अपने आँखों के अग्नि से ही सब कुछ भस्म कर सके। और तभी उनके नयन कमल नयन जिसे कहते हैं, जिसमें पूरी शांति है, वो जो मनोरम है, वो जो रमा है, उनका जो सौंदर्य है वो भी उनके आँखों में, उनके नयनों में है। इसीलिए उनका चेहरा जिसे कहते हैं, उनका मुख, उसे सुंदर तो कहा गया है, और सुनील जिसे कह सकते हैं, नीलवर्ण जिसे कह सकते हैं, सांवली है। और लेकिन उनके जन्म से ही उनका एक कार्य निश्चित है, और इसीलिए अपने आप में अंगार लिए ये पूरी मार्गक्रमणा करती है संहार की तरफ। और इस महाभारत की कथा को अपने पूर्व नियोजित गति में ढालते हुए ले जाती है, अग्रसर करती है अपने ध्येय की ओर, जो है धर्म स्थापना। और ये धर्म स्थापना करने वाली महाभारत की धर्मचारिणी, तेजस्विनी धर्मनायिका है देवी द्रौपदी। इसलिए आज के इस विशेष कड़ी में अंत में इतना ही कहूँगी देवी द्रौपदी के बारे में और महाभारत की कहानी के बारे में। कमल नयना अनल नयना, कमल नयना अनल नयना, सुंदर वदना सुनील वदना। कमल नयना अनल नयना, सुंदर वदना सुनील वदना। अंगार भी संघार भी, अंगार भी संघार भी, जहाँ दिव्य भविष्यवाणी है। अंगार भी संघार भी, जहाँ दिव्य भविष्यवाणी है।
ये द्रौपदी की कहानी है, ये भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है, ये महाभारत की कहानी है।